हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वीडियो जो हमने आपको यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर से प्रोवाइड कराई थी उसमें आपने देखा था डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ और आपने उनसे जुड़े हुए कुछ एक दो टॉपिक्स और पढ़े थे। तो बच्चे आज की वीडियो में हम बात करते हैं, क्योंकि वो वीडियो हमारी काफ़ी बड़ी हो गई थी, उसमें ये बातें नहीं हो पाई थी, तो उससे आगे की बातें हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे हमने वहाँ पर पढ़ी थी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उनकी यूनिट्स की, यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट्स ऑफ सम ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट्स ऑफ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। देखते हैं बच्चे क्या क्या आती है हमारे पास। और जैसे कि हमने बताया था कि हमारे पास 7 टाइप की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है, उनकी डिफरेंट यूनिट्स को देखेंगे और उनके सिंबल्स को देखेंगे। ऐसे सप्लीमेंट्री के लिए करेंगे और फिर कुछ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की भी हम यहाँ पर बात करेंगे और उनकी यूनिट्स भी आपसे लिखेंगे। देखिए बच्चे क्या करें, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट्स और सिंबल। कौन कौन से सिंबल है उनके लिए यूज करें। तो हमने 7 टाइप की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन की थी। सबसे पहले क्या किया था बच्चे, हमने मास की यूनिट आपने बच्चे क्या डिफाइन की थी, किलोग्राम। एसआई यूनिट, एम के सिस्टम यूनिट की हम बात कर रहे हैं। और इसका जो सिंबल है यूज करते हैं बच्चे, दैट इज स्मॉल के एंड जी, के जी। दूसरी हमारी फंडामेंटल यूनिट होती है लेंथ। लेंथ के लिए आपने बच्चे यूनिट क्या डिफाइन की हुई है, मीटर, और इसका सिंबल एम, स्मॉल एम। फिर हम बच्चे डिफाइन करते हैं टाइम। टाइम का यूनिट आपने क्या लिखा था, सेकंड, और सिंबल एस। फिर हम बात करते हैं बच्चे टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट हमने डिफाइन की थी किससे, केल्विन। एक साइंटिस्ट के नाम पर टेम्परेचर का एसआई यूनिट, एम के सिस्टम में जो यूनिट है दैट इज केल्विन। और बच्चे इसका जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल के। यहाँ बच्चे एक बात बहुत जरूर ध्यान रखने वाली है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो भी यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर रखी जाती है तो जब हम उसका पूरा वर्ड बनाएंगे तब तो वो स्मॉल लेटर्स में ही होगा, लेकिन अगर हमें उसको सिंबल की फॉर्म में लिखना है तो उसके पूरे वर्ड का एक लेटर क्या करते हैं, कैपिटल बनाते हैं। ऊपर की जो भी हमारी यूनिट्स आई है, किलोग्राम, मीटर, सेकंड, ये सब कैसी है, ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है तो इनके जो सिंबल है वो भी क्या है, स्मॉल लेटर्स में है। लेकिन केल्विन क्या है, वो एक साइंटिस्ट का नाम है और के, इसलिए हमने कैपिटल लेटर इसमें यूज किया है। और बच्चे अगर आप यहाँ पर लिखे कैपिटल के से केल्विन, अगर आपको एक ही जगह पर ये दो नाम लिखे मिले, एक ही स्मॉल के से केल्विन और एक ही कैपिटल के से केल्विन लिखा हुआ आपको मिले, तो क्या होगा, ये जो कैपिटल के से आपको केल्विन लिखा मिलेगा ये हो जाएगा नेम ऑफ साइंटिस्ट, लेकिन आपको अगर स्मॉल के से लिखा हुआ मिलेगा दैट इज यूनिट ऑफ टेम्परेचर। इस बात को बच्चे आप ध्यान रखें। तो इससे नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। फिर हमने डिफाइन की थी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बच्चे क्या यूनिट होती है, एम्पियर, जो क्या है एक साइंटिस्ट का नेम है। अब सब साइंटिस्ट का नेम आ गया तो क्या करेंगे, पूरा वर्ड बनाएंगे स्मॉल लेटर में, एम्पियर, और इसका सिंबल हमेशा रखेंगे कैपिटल लेटर से। जैसे हमने केल्विन का किया था ऐसे ही हमें क्या करना है, एम्पियर का। इसके बाद चलते हैं बच्चे, एक और हमारी यूनिट थी, एक और हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या फिर आप उसको कह सकते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जिसकी यूनिट हमारी होती है कैंडेला, और इसका सिंबल बच्चे सी डी, स्मॉल लेटर में, क्योंकि किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं। लास्ट 7 हमने 7
था, दैट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर। और बच्चे इसकी यूनिट होती है मोल, MOLE। लेकिन बच्चे जब आप इसको सिंबलाइज करेंगे तब आपको केवल लिखना है MOL, बस ई यहाँ से हम छोड़ देते हैं। तो ये तो बच्चे थी हमारी 7 टाइप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम बात करते हैं जो हमने 2 टाइप्स की सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन की है, इनके यूनिट्स देख लेते हैं क्या क्या होती है। सप्लीमेंट्री हमने सप्लीमेंट्री डिफाइन की थी बच्चे 2 टाइप्स यूनिट। कौन कौन सी थी? फर्स्ट प्लेन एंगल, डेफिनेशन हमने लास्ट वीडियो में इसकी पढ़ी थी क्या होती है। तो प्लेन एंगल का हमने यूनिट वहां पर डिफाइन किया था रेडियन, और सिंबल बच्चे इसका होता है RD स्मॉल है। सेकेंड हमने डिफाइन किया था सॉलिड एंगल, और इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, और इसका सिंबल है बच्चे स्मॉल s एंड r। तो ये तो हो गई बच्चे हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड 2 टाइप ऑफ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ हम कुछ क्या करते हैं, कुछ 2-4 ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज को भी देख लेते हैं कि उनकी यूनिट्स क्या क्या होती है। और यूनिट हम यहाँ रखने वाले बच्चे SI है। देखते हैं स्टूडेंट्स, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज। सपोज सबसे पहले मैं ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। सपोज वर्क और एनर्जी दोनों को आप एक साथ ले सकते हैं, दोनों की यूनिट एक ही होती है, क्या होती है? जूल। और बच्चे जैसा मैंने अभी पीछे कहा कि जब भी कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट का नेम होती है तो हम उसको क्या करेंगे, स्मॉल लेटर में फुल वर्ड लिखेंगे, जूल। और सिंबल की फॉर्म में क्या करेंगे, कैपिटल J। दूसरा हम सपोज ले लेते हैं फोर्स। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, जो एक साइंटिस्ट का नाम है, आप सभी ने सुना है, न्यूटन। स्मॉल लेटर में बना, और सिंबल इसका बनेगा कैपिटल लेटर N। और ले लेते हैं बच्चे सपोज हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो वोल्टेज आप जिसको आप कह सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिट होती है वोल्ट। ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है, स्मॉल में लिखा, और सिंबल कैपिटल V। पावर, पावर का यूनिट आप जानते हो, यूनिट होता है वाट। वाट का आपका जाना पहचाना जेम्स वाट से बना है, तो इसका सिंबल कैपिटल W। इसी तरह की बच्चे जो भी हमारी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज होगी उनके डिफरेंट यूनिट्स हम लिख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा बच्चे, जो भी यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर होगी उसका सिंबल कैपिटल लेटर से बनेगा। बाकी जो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम से नहीं है वो यूनिट का सिंबल स्मॉल लेटर से ही बनेगा। तो ये तो बच्चे हो गए हमारे डिफरेंट यूनिट्स। और इसके मेजरमेंट्स की बात हमने एक और वीडियो बनाई है, उसमें की है। अब बच्चे हम बात करते हैं यहाँ पर एरर्स इन मेजरमेंट। जब हम मेजरमेंट करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का तो उसमें एरर्स प्रोड्यूस हो जाती है। वो एरर कैसी होती है बच्चे, सपोज मेरे पास ये एक चौक है, आपको दिखाई दे रही है, इसकी जो एक्यूरेट लेंथ है वो सपोज है 4.2 सेंटीमीटर। लेकिन जब मैंने इसको डिफरेंट स्टूडेंट्स को दिया, उन्होंने अपने डिफरेंट जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उनके थ्रू इसकी लेंथ मेजर की, तो उन्होंने एक्यूरेटली 4.2 सेंटीमीटर मेजर नहीं की। किसी ने क्या किया, 4.18 कैलकुलेट कर दिया, किसी ने 4.22 कैलकुलेट कर दिया, किसी ने 4.1 कैलकुलेट कर लिया। तो क्या हो रहा है बच्चे, जब भी आप कोई मेजरमेंट ले रहे हो तो जो मेजरमेंट आ रहा है, जो वैल्यू आ रही है मेजरमेंट की, जिस फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हो, वो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कम या ज़्यादा आ रही है, मीन्स एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो एरर आप क्या कह सकते हो बच्चे,
मेजरमेंट। तो अभी मैंने क्या कहा बच्चे, जब हम कोई एक मेजरमेंट लेते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का, वो मास हो सकता है, लेंथ हो सकता है, टाइम हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट हो सकते हैं, जो भी आपने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी है, जितनी भी आपने पढ़ी है, वो सब मेजरेबल है। क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन हमने क्या दी थी, क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो जब भी हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, कुछ एरर प्रोड्यूस हो रही है। वो एरर्स क्या बताई मैंने कि आपको कोई एक वैल्यू दी गई जिसको आप मेजर करेंगे, और वो वैल्यू क्या आ रही है, एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंट आ रही है। तो ये जो डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू के बीच में, ये डिफरेंस ही हमारा क्या कहलाता है, एरर। द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल और ट्रू वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर इन मेजरमेंट। क्या कहा, रिपीट करता हूं मैं एक बार, द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू of a physical quantity is called error in measurement। ये बच्चे जो एरर्स हमारी प्रोड्यूस होती है, इसको हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी एरर्स हमारी हो सकती है? फर्स्ट, इसको हम 3 टाइप में डिफाइन कर देते हैं बच्चे। फर्स्ट होती है हमारी सिस्टमेटिक एरर। ये जो हमारी सिस्टमेटिक एरर होती है बच्चे, यहाँ भी हम इसको कई कैटेगरी में डिफाइन करेंगे। जो सिस्टमेटिक एरर है, ये ऐसी एरर होती है जिनके कोज हमें पता होते हैं। ये एरर्स एक ही डायरेक्शन में होती है हमेशा, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी या नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी। पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने का मीनिंग है कि जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से कुछ ग्रेटर आ रही है, और नेगेटिव डायरेक्शन का मीनिंग है कि जो आपकी मेजर्ड वैल्यू आ रही है वो क्या है, ट्रू वैल्यू से कम आ रही है। तो ये जो हमारी सिस्टमेटिक एरर होती है हमेशा कैसी होती है, इन वन डायरेक्शन, और इनका कोज हमें पता होता है। कॉज ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स आर वेल नोन बाय अस, सो वी कैन इजीली मिनिमाइज दिस टाइप ऑफ एरर्स। तो हम इनको मिनिमाइज कर सकते हैं। दूसरी टाइप की एरर क्या होती है बच्चे हमारी, रैंडम एरर। देखिए नाम ही आया है बच्चे, रैंडम एरर मींस इन एरर्स का कोई एक डेफिनेट सोर्स नहीं होता, ये सडनली कभी भी हो सकती है। सपोज आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई मेजरमेंट ले रहे हैं, सडनली टेम्परेचर चेंज हो गया, सडनली विंड आ गई, सडनली प्रेशर चेंज हो गया, सडनली कहीं से कोई वाइब्रेशन जनरेट हो गया, मींस आपका मेजरमेंट अफेक्ट हो जाएगा। आप जो एक्चुअल मेजरमेंट करना चाह रहे थे उसमें कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन क्रिएट हो जाएगा। दैट टाइप ऑफ एरर्स आर कॉल्ड रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स आर कॉल्ड आल्सो बाय चांस एरर। ये बाय चांस क्रिएट हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता, आप बिल्कुल सही तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, लेकिन फिर भी क्या हो गया, कुछ ऐसी फिनोमिना आपके आसपास में हो गई कि आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते और आपके मेजरमेंट में कुछ एरर प्रोड्यूस हो गई। तो बच्चे रैंडम एरर्स को आप क्या कर सकते हो, मिनिमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कोई सोर्स आपको नोन नहीं होता। हाँ, इसको मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है, आप एक्सपेरिमेंट को रिपीटेड करेंगे, मीन्स आप कई बार उसके कई बार आप उसके क्या करेंगे, रीडिंग्स लेंगे, कई बार एक्सपेरिमेंट करेंगे, बार बार देखेंगे, और फिर उन रीडिंग्स का आप एवरेज निकाल लेते हैं। इस तरह से आपकी रैंडम एरर रिड्यूस हो जाती है। थर्ड टाइप एरर हमारी होती है ग्रोस एरर। ये ग्रोस एरर क्या होती है बच्चे, ये ग्रोस एरर होती है ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ जो भी करना चाहे एक्सपेरिमेंट को, स्टूडेंट या कोई भी पर्सन, साइंटिस्ट को करना चाहे, अगर आप रीडिंग लेने में, एक्सपेरिमेंट करने में केयरलेसनेस शो करते हो तो एरर प्रोड्यूस होती है ग्रोस एरर। आपको कोई मज़ा नहीं आ रहा है एक्सपेरिमेंट करने में, रीडिंग लेने में, आप नहीं चाहते, बेमन से आप कर रहे हो, तो क्या होगा, आपका कोई ध्यान नहीं है कहाँ हो रहा है, और क्या कर सकते हो, सपोज ये भी है, सपोज आपने कोई टेबल बनाई है, सपोज आप ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक कॉलम में आपको लिखना है पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरे कॉलम में लिखना है आपको करंट, लेकिन आपका तो ध्यान ही नहीं है। आप क्या करेंगे, आपने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस वाले कॉलम में आपने वैल्यूज लिख दी करंट की, और करंट वाले कॉलम में आपने लिख दी किसकी वैल्यू,
वोल्टेज की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। और जैसे कि आपको पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू V अपॉन I। जब आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, आपने तो किया V अपॉन I ही, लेकिन आपने रीडिंग चेंज कर दी थी, तो वैल्यू क्या आएगी, I अपॉन R। मीन्स आपका सारा रिजल्ट गलत आएगा, बेकार आएगा। तो इस तरह की जो भी एरर्स होती है वो एरर हमारी क्या कहलाती है, ग्रोस एरर। तो बच्चे आपको यहाँ पर केयर करनी पड़ेगी, पूरे ध्यान से वर्क करना पड़ेगा, तब आपकी ग्रोस एरर्स कम हो सकते हैं। तो बच्चे अब हम चलते हैं सिस्टमेटिक एरर पे। जो हमारी सिस्टमेटिक एरर होती है वो कई टाइप की होती है, उनको भी हम डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले होती है इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल एरर, नाम ही आया बच्चे, इंस्ट्रूमेंट से बना है, मींस एरर्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इम्परफेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आपका इंस्ट्रूमेंट ही खराब है, आपको पता नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट आपका प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। कैसा हो सकता है, सपोज उसमें जीरो एरर हो, मींस आप हर एक इंस्ट्रूमेंट में दो स्केल होती है मोस्टली, किसी में एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल दोनों हुआ करती है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इस बात का आपने ध्यान नहीं दिया कि जीरो से मैच कर रही है नहीं कर रही है, दोनों डिफरेंट जा रही है। हो सकता है स्केल आपका टूटा हुआ हो, जीरो से स्टार्ट ना हो रहा हो, हल्का सा सपोज टूट गया है, फिर भी आप क्या कर रहे हो, उससे रीडिंग ले रहे हो, तो क्या आएगा, एरर प्रोड्यूस हो जाएगी। तो एरर्स प्रोड्यूस्ड बाय द फॉल्ट इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। दूसरा चलते हैं बच्चे, क्या होता है, imperfection of experimental techniques। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, तो यहाँ बच्चे ने लिखा imperfection of experimental technique मीन्स जिस मेथड से आपको कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है, आपने उस एक्सपेरिमेंट के जो भी रूल्स थे उनको फॉलो नहीं किया है, आपने अच्छी तरह से इस एक्सपेरिमेंट को सेटअप नहीं किया है, डिफरेंट कनेक्शंस आपने किए हैं वो आपके रॉन्ग्स हैं। तो जो इससे जो भी एरर प्रोड्यूस होगी वो रखी जाएगी इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के अंदर। नेक्स्ट एरर हम लेते हैं बच्चे पर्सनल एरर। ये बच्चे आपकी खुद की एरर है, आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, रीडिंग आपको लेनी थी, आपने सब कुछ सेटअप भी आपने सही कर लिया है, रूल्स भी आपने फॉलो किए, लेकिन आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। क्या हुआ, आपने रीडिंग लेते टाइम कुछ गड़बड़ कर दी। सपोज हम किसी एक वोल्ट मीटर की, किसी एक एमीटर की रीडिंग लेना चाहते हैं, तो वहाँ क्या होता है, उसमें एक नीडल होती है, एक पॉइंटर होता है और ऊपर स्केल के ऊपर वो चलता रहता है। तो आप रीडिंग कैसे लेते हैं, आपने साइड से खड़े होकर के रीडिंग ले ली, यहाँ पर आपका नीडल है और आपने यहाँ से खड़े होकर के क्या किया, वैल्यू नोट किया। इससे क्या होगा, ये वैल्यू जो एक्चुअल थी आपको दिखाई ना दे करके साइड में कोई वैल्यू दिखाई देगी। तो जो आप खुद से एरर प्रोड्यूस कर रहे हो सेटअप के अंदर, एक्सपेरिमेंट के अंदर, वो आपकी क्या कहलाएगी, पर्सनल एरर्स। एक और बच्चे हम कैटेगरी यहाँ पर रख सकते हैं, वो क्या होती है, ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस, बाहर के कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए। जैसे हमने पहले भी कहा था, रैंडम एरर में कुछ हो गया था, विंड आ गई, प्रेशर चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, तो इन सब इफेक्ट से भी हमारी क्या होती है, रीडिंग में इफेक्ट आ जाता है। तो हम इनको भी रिमूव कर सकते हैं और रिमूव करके हमारे एक्सपेरिमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, रीडिंग में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, वो रिमूव हो जाएगी। एक और बच्चे हम यहाँ पर एरर की बात कर लेते हैं, वो क्या होती है, लीस्ट काउंट एरर। ये क्या है बच्चे, जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, उसमें एक लीस्ट काउंट होती है। लीस्ट काउंट क्या होती है बच्चे, द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी रीड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। रिपीट करता हूं, द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी रीड बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। सपोज जैसे हम एक सिंपल स्केल की जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, उसमें सेंटीमीटर स्केल होता है, तो वैल्यू ऑफ मिनिमम पार्ट और वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए
मेजरिंग स्केल इज कॉल्ड लीस्ट काउंट, ऐसे भी आप उसको कह सकते हैं। तो वहाँ सेंटीमीटर स्केल जो हमारी होती है उसमें जो मिनिमम सबसे छोटा जो पार्ट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 mm और 0.1 सेंटीमीटर, उससे छोटी वैल्यू वो मेजर नहीं कर सकता। तो यहाँ ये कहलाएगी लीस्ट काउंट। अब बच्चे ये एरर कैसी है, अगर मैं कहूँ आपको एक वायर दे दूँ और कहूँ कि ये स्केल हमारे पास है, इस स्केल से इस वायर की थिकनेस आप मेजर करिए, नहीं कर सकते आप एग्जैक्टली एक्यूरेटली उस डायमीटर को, उस थिकनेस को मेजर नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ स्केल। आप वायर की डायमीटर को, थिकनेस को मेजर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट जिसकी लीस्ट काउंट कम होगी वो आपको यूज करना पड़ता है, जिससे होता है स्क्रू गेज। तो अगर आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करते टाइम आपने एक सही इंस्ट्रूमेंट, सही लीस्ट काउंट वाला इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया है, आपने एक बड़ी लीस्ट काउंट वाला इंस्ट्रूमेंट यूज कर लिया, या छोटी में बड़ा और बड़ी में छोटी लीस्ट काउंट वाला आपने यूज कर लिया है, तो आपके एक्सपेरिमेंट में एरर्स प्रोड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ बच्चे ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें एक प्रॉपर लीस्ट काउंट वाला इंस्ट्रूमेंट यूज करना चाहिए। और बच्चे ध्यान रखिए, जिस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट जितनी कम होगी उससे ली जाने वाली मेजर्ड वैल्यू, उससे ली जाने वाली वैल्यू, उससे मेजर की जाने वाली वैल्यू उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट हो। तो ये तो हो गई हमारे बच्चे एरर्स इन मेजरमेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में और आगे हम बात करेंगे एक्यूरेसी, प्रिसिजन और डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स। तब तक आप वीडियो देखिए।